Assalamu alaikum friends, hope you are all fine and welcome back to my channel M.Y Technology। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाईफाई के ऊपर बेस करता है। ठीक है, हम वाईफाई में तीन चीज़ें आज देखेंगे। एक है वाईफाई डिसेबिलिटी, कि वाईफाई अगर डिसेबल हो जाए उसे इनेबल कैसे करती हैं। सेकेंडली कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगी वाईफाई के बारे में कि अगर आपने नई वीडियो इंस्टॉल की है तो किस तरह उसके ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाए और किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। और थर्डली लास्ट में वाईफाई सेटिंग्स और राउटर सेटिंग के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप एक कनेक्टेड वाईफाई के पासवर्ड को जान सकते हैं और किस तरह आप किसी वाईफाई राउटर की सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। ओके, टॉपिक फर्स्ट में आते हैं हम, जिसमें वाईफाई डिसेबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। अक्सर औक़ात ये हो जाता है कि आप जैसे ही लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप को ओपन करते हैं, ओपन करते साथ आपके यहाँ पे ये सिग्नल आ जाता है जो एरर दे रहा होता है लिमिटेड एक्सेस का। इसमें इथरनेट पोर्ट्स तो हमारे पास मौजूद होती हैं, इथरनेट कनेक्शन हमारे पास आ जाते हैं। बट जो अब जब हम लोग वायरलेस की बात करते हैं, जिस तरह वाईफाई कनेक्शन हो गया, ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया, उस तरह के कनेक्शन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे। उसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडॉप्टर सेटिंग। ठीक है, चेंज अडॉप्टर सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन 802.11। इसको आपने जस्ट इनेबल कर देना है। इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वाईफाई सिग्नल शो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब टॉपिक नंबर 2 हमारे पास है। ये देखें, वाईफाई सिग्नल्स हमारे पास आ गए हैं और वायरलेस कनेक्शन हमारे पास आ जाता है, मौजूद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 2 कौन सा था कि जिसमें ये देखिए हमारे पास सिग्नल्स आ गए वाईफाई के। ठीक है, तो एक ये इशू था, ये जो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बट इशू नंबर टू ये है कि होप सो आपने अपनी विंडो इंस्टॉल की अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में। ठीक है, विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपको सिस्टम वायरलेस की जगह आपके ऊपर वायरलेस के ऊपर क्रॉस का निशान आया हुआ था। ठीक है, तो उस क्रॉस के निशान का मतलब ये होता है कि आपके पास ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, आपके पास ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपने चेक करना है क्या वाकई सिस्टम में ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हुए, उसके लिए आपने जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है अपने डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, डिवाइस मैनेजर यहाँ पे आपने जस्ट सर्च कर लेना है। डिवाइस मैनेजर में जाके आपने नेटवर्क अडॉप्टर की सेटिंग देखनी है, क्या आपके पास नेटवर्क अडॉप्टर की सेटिंग मौजूद है, नेटवर्क अडॉप्टर के ड्राइवर्स आपके पास मौजूद हैं या नहीं मौजूद। ठीक है, अगर तो आपके पास पड़े में जस्ट आपको उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। ओके, अब नेटवर्क अडॉप्टर में भी हमारे पास दो तरह के ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिस तरह मेरे पास यहाँ नेटवर्क अडॉप्टर एक ड्राइवर्स पड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में नेटवर्क अडॉप्टर के जो फिज़िकली एक हार्डवेयर डिवाइस है वो आपके लैपटॉप आपके सिस्टम के साथ अटैच है। उसके बाद आपको दो चीज़ें डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है। एक होता है ये ब्रॉडकॉम के ड्राइवर्स जो कि वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, वाईफाई के सिग्नल्स को कैश करते हैं, और एक होता है रियल टेक PCI GB फैमिली कंट्रोलर जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, कनेक्शन को कंट्रोल करता है अपने पास। इन केस कि अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था, उस पर हम लोगों ने देखना था कि हम किस तरह एक राउटर की सेटिंग को अप्रोच कर सकते हैं बग़ैर उसके पासवर्ड को जाने। ठीक है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक IP एड्रेस देख लेना है अपने राउटर का, कि आपके राउटर का IP एड्रेस क्या है जो कि आपके राउटर की बैक साइड पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको वहाँ से भी नहीं नज़र आता तो आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने जस्ट ये जो कनेक्शन की स्क्रीन आपके सामने आई हुई होगी, आपने उस कनेक्शन की स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास एक ड्रॉप मेन्यू ओपन हो जाएगा यहाँ पे। जब ये ड्रॉप मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, वायरलेस प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाके हाँ, एक तो आप पासवर्ड भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो मेरा पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेकेंडली आप क्या काम, आपने अब इसका IP एड्रेस देखना है जो कि आपके डिवाइस के राउटर की बैक साइड पे भी लिखा होता है। IP एड्रेस के साथ साथ नीचे ही उसका नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा जाता है जो कि आप IP एड्रेस की मदद से लॉगिन करते हैं। ओके, इसमें एक पैरामीटर, एक इसकी कंडीशन होती है जो कि इसके ऊपर लाजिम है कि जब तक आपकी डिवाइस उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं होगी तब तक आप उस डिवाइस की सेटिंग को अप्रोच नहीं कर सकते हो। वजह ये होती है कि IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 जो कि एक प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं जो कि किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, ये वाइडली यूज़ नहीं किए जाते
ये उसी वक्त उसी सिस्टम को अप्रोच कर सकेंगे, वही सिस्टम इस डिवाइसेस को अप्रोच कर सकेगा जो इसके साथ वायरलेसली या इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट होगा। अगर तो आपका सिस्टम उसके साथ इथरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं है और वायरलेस के थ्रू कनेक्ट नहीं है, तब आप उस साइट को अप्रोच नहीं कर सकोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आईपी एड्रेस देखते हैं। यहाँ से डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना आपने, ठीक है। डिटेल्स पे क्लिक करके आपके पास ये आईपी एड्रेस आ जाएगा 192.168.1.1। ये एक प्राइवेट एड्रेस होता है, ठीक है। आपने जस्ट इस एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करके जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे जाके आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। ये मेरे पास है आईपी एड्रेस, जिसको मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन जैसी करूँगा तो मेरे पास एक सेटिंग ओपन हो जाएगी इसकी। ये इसकी लॉगिन सेटिंग होती है, ठीक है। इसमें अब जो आपने यूज़र नेम डालना है वो आपके राउटर की बैक साइड पे लिखा होगा। इन केस कि अगर आपको राउटर की बैक साइड का यूज़र नेम भी नहीं पता, या आप किसी और के राउटर को अप्रोच करना चाहते हैं या अपने मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं किसी और के राउटर को, जो सिंपल सी ट्रिक है ये कि आप आईपी एड्रेस जस्ट देख लें। मोबाइल से भी देखा जा सकता है और लैपटॉप से मैंने अभी आपको तरीका बताया, ठीक है। आपने जस्ट आईपी एड्रेस उस पर देख लेना है। देखने के बाद आपने ब्राउज़र में लॉगिन कर देना है 192.168। ये देखिएगा कि ये किसी डिवाइसेस को दिया जाता है, ये हर किसी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस नहीं होता। ये प्राइवेट एड्रेस होता है। और सेकेंडली जो एक हमारे पास होता है वो मैक एड्रेस होता है, जो कि फिजिकली एड्रेस होता है, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, सो यूज़र नेम की जगह अगर आपको उसका यूज़र नेम नहीं पता, आप उसका हैक करना चाहते हैं, उसका राउटर को हैक करना चाहते हैं या उसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से एडमिन लिख दें और यहाँ पे पासवर्ड भी एडमिन डाल दें। क्योंकि फर्स्टली जब फ्रेशली डिवाइस आपके पास आती है तो उसका पासवर्ड और यूज़र नेम सेम होता है, एडमिन एडमिन। ओके, साइन इन कर दिए। यहाँ से साइन इन करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें मुकम्मल तौर पर एक डिवाइस की सेटिंग दी जाती है। ये ब्रॉडबैंड PTCL की डिवाइस की सेटिंग होती है। उसके बाद टेंडा की अलग होती है, मुख्तलिफ ईवो ब्रॉडबैंड की अलग होती है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट डिवाइस की डिफरेंट सेटिंग्स हमारे पास मौजूद होती हैं। अभी मेरे पास ब्रॉडबैंड राउटर है, इसकी सेटिंग मेरे पास ओपन होगी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास सेटिंग ओपन होगी इसकी। अब इस सेटिंग से हम क्या कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने किसी का नेट इंटरनेट बंद करना है तो आप उसका जस्ट मैक एड्रेस कॉपी कर देंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से क्लाइंट्स अपने कम करने मीन्स कि अगर आपने डिवाइसेस कम करनी है कि इतनी डिवाइसेस से ज़्यादा कनेक्ट ना हो सकें, तो आप उतनी डिवाइसेस का डाल सकते हो, उतनी डिवाइसेस को वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ओके, इन केस अगर आप वाईफाई का नेम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी डिवाइस का SSID नेम होता है, ठीक है। और अगर अपनी डिवाइस के साथ आप मीन्स क्या कुछ भी करना चाहते हैं, अगर उसकी कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाइएगा। अगर आपने अपने क्लाइंट्स को कम करना है, ठीक है, यहाँ से आपने जाना है DHCP। यहाँ से देख लीजिएगा कि आपके पास कितने डिवाइसेस अभी मौजूद है, कनेक्टेड है। मेरे पास है 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं अभी इस वक्त। अगर मैं इनको क्लोज करना चाहूँगा, देखिए आईपी एड्रेस जो है ये एक प्राइवेट एड्रेस है जो कि हम किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। इवन कि जस्ट लैपटॉप के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट किया, उसका आईपी एड्रेस चेंज कर दिया। ओके, ये मैक एड्रेस है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कभी भी आप कोई भी मीन्स के इलीगल काम करते हैं तो PTA वाले, साइबर सिक्योरिटी वाले जो है आपको इसी तरह अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपका जो सेल फ़ोन होता है या आपका जो भी डिवाइस होगी वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है एक प्रोटोकॉल के ज़रिए, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल जब भी वेब सिक्योरिटीज़ वाले होते हैं, कोई भी आप इलीगल काम करते हैं, तो आपके ये मैक एड्रेस से आपको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। ओके, सो सेकेंडली आपने जस्ट यहाँ से मैक एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करके बाद वायरलेस में आ जाए, मैक फ़िल्टर्स में आ जाए। मैक फ़िल्टर्स में आके आपने यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस करना है। ऐड का बटन प्रेस करके यहाँ से कंट्रोल V कर देना है। कंट्रोल V करेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे उसका मैक एड्रेस, तो यहाँ से आपने अप्लाई सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। एड्रेस वो सेलफ़ोन आपका वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद शो होगा सब कुछ, लेकिन बेशक उसको पासवर्ड पता हो तो आप उसके फिर भी वो आपके साथ कनेक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, अब चलते हैं इसके पासवर्ड की तरफ। वायरलेस की तरफ जाएंगे, वायरलेस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास सारी सेटिंग आ गई, ठीक है। ये इनेबल वायरलेस है, इसको अगर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके वायरलेस वाईफाई कनेक्शंस किसी के पास भी नहीं जाएंगे, इवन कि आपके पास भी नहीं जाएंगे जब तक आप इथरनेट पोर्ट कनेक्ट ना कर दें। ओके, ये जहाँ पे SSID नेम लिखा हुआ है, इस नेम की जगह आप कुछ भी लिख देंगे तो आपके वाईफाई का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस है वो ये फिजिकल एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस जिसे कहते हैं। ओके, उसके बाद है मैक्स क्लाइंट। क्लाइंट्स मतलब कि आप कितनी डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप 5 करेंगे तो 5 से ज़्यादा कनेक्शन नहीं हो सकेंगे, ठीक है। ये वो तरीके होते हैं कि अगर मिसाल फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे किसी ने पासवर्ड पूछ लिया और आपने पासवर्ड बता भी दिया,
पासवर्ड बताने के बाद भी अगर आप यहाँ से मैक्स क्लाइंट कम कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली उसका पासवर्ड, उसका बेशक उसके पास पासवर्ड पड़ा हो, बेशक उसके पास कुछ भी पड़ा, अगर उसको हाउ नो होगी कि किस तरह हम ब्रॉडबैंड की सेटिंग ओपन कर सकते हैं और आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में पता होगा, तो वो इजीली आपके पासवर्ड को ट्रैक कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। होप्स आप तमाम लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि ये चीज़ हमें समझ में ना आई। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।